नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय श्री राधे। हम दोनों प्रभु जी अभी अमरकंटक में भ्रमण कर रहे हैं और हम जा रहे हैं मृत्युंजय आश्रम की ओर। और यहाँ पर एक से एक आश्रम हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। मतलब अनेकों आश्रम यहाँ पर हैं जिनमें आप रुक सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्था आपको मिलेगी, परंतु हम जा रहे हैं मृत्युंजय आश्रम में। हमें एक प्रभु जी ने बताया था कि वहाँ पे आप रुकना। वहाँ पे हमारे एक प्रभु जी रुके थे तो उन्होंने वहीं का रिकमेंड किया है, तो हम उसी ओर जा रहे हैं। और वहाँ से फिर हम लोग कल माई की बगिया आगे की तरफ जाएंगे, तो उस चीज़ के लिए वो भी अच्छा है। पहले आप देखिए, एक अच्छा सा स्थान दिखाता हूँ आपको। शिवलिंग दिख रही है, देखिए माँ नर्मदा के मध्य में बने हैं भोलेनाथ। बहुत बड़ा सा शिव भगवान की प्रतिमा बनी हुई है और वो बीच में नर्मदा जलधार है, वहाँ पर बने हैं। हम देखते हैं, पहले हम कहीं पे हमारा विश्राम करते हैं, आसन लगाते हैं और फिर हम इन स्थानों के दर्शन करेंगे। अभी हमें हमारे 2 परिक्रमावासी मिले हैं, वो हमारा वीडियो बना रहे हैं और हम उनको नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। महाराज जी कहाँ घूम रहे हैं आप? हम तो यात्रा पे ऐसे ही यात्रा पे निकले हैं। अच्छा, माँ नर्मदा परिक्रमा पे निकले हैं, क्या किया जाए। बहुत बढ़िया। आप दर्शन कराए सब स्थानों के? स्थानों का दर्शन कर लिया गया है। अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं, कल बाबा से मुलाकात हुई थी। बाबा भी कैमरा ऑन किए, हम भी ये कैमरा ऑन गए। बाबा भी यूट्यूबर, हम भी यूट्यूबर। आपस में प्रतिस्पर्धा। कौन से आश्रम में रुके आप? ये आश्रम है ना, आप कल्याण आश्रम है। बहुत सुंदर आश्रम है। हम जा रहे हैं मृत्युंजय में रुके। ये बहुत सुंदर आश्रम है। नहीं, आश्रम तो सुंदर है, दर्शन किए बाहर से। अभी आगे की ओर जा रहे हैं, मृत्युंजय में रुकेंगे, फिर दर्शन करने आएंगे। वहाँ पे कल रुका, मतलब लैट्रिन बाथरूम इतना शौचालय साफ सुथरा जो है, बहुत सुंदर आश्रम है। कपड़ा फट गया था सब, तो ये हुआ एक कुर्ता और ले लिया जाए। कुर्ता और ले लिया जाए, बहुत सुंदर। और 15 दिन 20 दिन की यात्रा और है। तो कल रात में आप यहाँ आए थे? हाँ, कल रात में यहाँ पहुँच गए थे। रात में वहाँ उसमें रुके थे, परमहंसी में रुके थे हम लोग। आ गए थे आप भी? हाँ, परमहंसी। तो आप बोल रहे थे कपिल धारा ही रुकेंगे। नहीं, कपिल धारा रुकने का था, परंतु कपिल धारा पे नहीं, एक महाराज जी का विचार नहीं समझ में आया तो आ गए। स्थान तो मिल जाता। हम अभी पहुँचे हैं मृत्युंजय आश्रम में। ये मृत्युंजय आश्रम, हम लोग अभी गेट के बाहर ही हैं और यही हमारा कल का परिक्रमा पथ रहेगा। अभी इस आश्रम पे हम लोग रुक रहे हैं। ये इसका प्रवेश द्वार है, मृत्युंजय प्रवेश द्वार। बस अभी इसी आश्रम में हमारा प्रवेश है। आज का विश्राम यहीं पर। हम मृत्युंजय आश्रम के अंदर हैं। ये अंदर का कुछ दृश्य है। जी महाराज जी। यहाँ पे आधार कार्ड से एंट्री होगी। बंदर तो नहीं है? नहीं, वानर सेना यहाँ है नहीं शायद। वो बैठी है तो बड़ा वाला बैग रहता, छोटे। अभी हम लोगों ने हमारा रजिस्टर में नाम वगैरह लिखवा लिया है और हम लोग जा रहे हैं हमारे परिक्रमावासी कक्ष में। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृति बनाई हुई है। जैसे देखिए, भगवान शिव स्वयं बैठे हैं मगरमच्छ के ऊपर
या माँ नर्मदा हैं वो शिव रूप में। यहाँ पर देखिए कपिवर भी काफ़ी सारे हैं। नहीं, नर्मदे यार, नर्मदे हर प्रभु। Gimana Ki? iPhone itu? Gimana sih? Hah? iPhone. नर्मदे हर, जय श्री राधे। हम दोनों प्रभु जी आए हैं आज अमरकंटक का थोड़ा सा बाज़ार घूमने के लिए। महाराज जी और हम दोनों अमरकंटक के बाज़ारों का भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग इतना जल्दी आ गए हैं कि दुकानें ही ना खुली अभी तक। ये देखिए शुभम जनरल स्टोर। अभी हमको जाने का है मोबाइल शॉप, ताकि एक सिम को पोर्ट कराना है। देख रहे हैं मोबाइल शॉप आसपास होगी कहीं ना कहीं, तो महाराज जी ने बोला है कि इसी मार्ग में है आगे, हम देखते हैं। यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेला ग्राउंड 0.24 किलोमीटर, प्राचीन मंदिर 0.24 किलोमीटर, नर्मदा कुंड 0.32 किलोमीटर और माई की बगिया 1.5 किलोमीटर है ये वाले मार्ग से। कल हमें इस मार्ग से जाना होगा माई की बगिया के लिए। अभी यहाँ तो कोई मोबाइल की शॉप मिली नहीं है, फिर किधर चलना है महाराज? और आगे सब बंद है कर जा सकते। किसी से पूछो वहाँ पे किधर है मोबाइल शॉप। हम अभी जा रहे हैं माँ नर्मदा के घाट पे, क्योंकि हमें दुकानें जो मिली हैं मोबाइल की वो बंद है, तो हम लोग मैया के ही घाट के दर्शन कर लेते हैं। ये पूरा एक मैया का पवित्र स्थान है, पवित्र सा घाट बना हुआ है और अमरकंटक आए हैं और घाट के दर्शन ना करें, ये तो कुछ आनंद वाली बात नहीं हुई। अब हम लोग उपस्थित हैं श्री राम घाट पे, माँ नर्मदा के तट पे। ये जो मैया का उद्गम स्थान है वहाँ पर, और यहाँ पर एक झूला बना हुआ है, मतलब ब्रिज है, झूले वाला ब्रिज इसको कहते हैं, जिससे मैया को के इस पार से उस पार जाया जा सकता है। परंतु अभी हमारा जाना निषेध है, क्योंकि हम परिक्रमा में हैं
और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी श्रद्धालु स्नान के लिए आए हैं। और हम लोग माई की बगिया से पार होने के बाद में जब उस ओर जाएंगे तब तो हम लोग मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे, जो कि अभी हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम लोग अभी जो हमारा यहाँ का दर्शन है वहाँ से अब हम लोग चलते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी मैया उन्हें स्नान कर रही है तो कैमरा चलाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो आपको दर्शन कराने थे जैसे घाट के, ये घाट है सामने, और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, जल थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़केंगे, थोड़ा सा जल ग्रहण करेंगे और संध्याकालीन यहाँ पे आके हम लोग भी स्नान करेंगे। और पवित्र स्थान है, ऐसे स्थानों के दर्शन होते रहने चाहिए। नमामि देवी नर्मदे नर्मदे जय श्री राधे। हम लोग अभी उपस्थित हैं माँ नर्मदा के पावन तट पे, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम होता है। और मुख्य रूप से जहाँ मंदिर बना है, जिस स्थान से मैया का उद्गम होता है, जहाँ से जलधारा बाहर आती है, तो वो स्थान हम लोग माई की बगिया जब पार करके उस ओर आएंगे तो उस ओर से उस स्थान के दर्शन होंगे। हम अभी माँ नर्मदा के इस कुंड में बैठे हैं। ये जो जल क्षेत्र है, जो घाट बना हुआ है, इस घाट का नाम है राम घाट। राम घाट पे हम लोग झूले के समीप बैठे हैं। ये झूला जो है लक्ष्मण झूला टाइप में, जैसे ओंकारेश्वर में बना है उसी प्रकार का एक झूला है। इसे ब्रिज कहते हैं, वैसे हम लोग झूला कहते हैं। और इस झूले से आप इस पार से उस पार जा सकते हैं, उस पार से इस पार आ सकते हैं। मैया को लांघने के लिए ये पुल बना हुआ है, परंतु हम लोग परिक्रमा क्षेत्र में हैं तो हम इसे पार नहीं कर सकते, अन्यथा हम आपको वो भी दिखाते। और आनंद के साथ में अभी हम मैया के तट पे बैठे हैं। और ये तट पे स्थान हमें प्राप्त हुआ, बहुत ही सुंदर स्थान है। जो साफ़ स्वच्छता होनी चाहिए वो साफ़ स्वच्छता यहाँ पर है। अमरकंटक परिषद को इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि मैया के घाट को इतना स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखा है। आनंद है कि हम लोग चाहते हैं कि माँ नर्मदा जितना साफ़ स्वच्छ रहें उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये जल धारा ही नहीं केवल अमृत धारा है, तो इसलिए अमृत धारा को साफ़ स्वच्छ होना चाहिए। हमारे घर में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में, गुजरात में और राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में माँ नर्मदा का जल नर्मदा जल परियोजना के अंतर्गत जाता है। ये काफ़ी लोगों की प्यास बुझाता है। तो अमृत धारा है, इसका जल जो भी 1 महीने सेवन कर ले तो 1 महीने सेवन करने के बाद में उसे अपने शरीर में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैया का जल काफ़ी पहाड़ी क्षेत्रों से ये चलता है। पहाड़ों में काफ़ी सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस वगैरह सब रहते हैं और वो मैया के साथ में मिलते हुए जाते हैं। जब वो अरब की खाड़ी में मिलता है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, यहाँ से मैया का रूप देखिए, आप देख के बोल नहीं सकते हैं कि यही वो चंचल सी मैया आगे जाके विकराल रूप लेती हैं। ये मैया आगे चल के क्रोध में इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं कि आप इनका क्रोध देख नहीं पाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने भेड़ा घाट पे देखा था, भेड़ा घाट पे मैया का क्रोध इतना ज़्यादा था कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मैया इतना ज़्यादा वेग में बह रही हैं और अगर सामने कोई उसके खड़ा हो जाए तो वो नष्ट हो जाएगा। परंतु यहाँ पर मैया का एकदम शांत कोमल स्वरूप दिख रहा है, उसमें आनंद आ रहा है। मैया का उद्गम बताया जाता है कि भोलेनाथ जी का तप जो है, भोलेनाथ जी ने जब हलाहल विष पिया था तो उससे भगवान शिव को ऊष्मा होने लग गई, मतलब गर्मी बढ़ने लग गई। जिस गर्मी से भगवान शिव अपने तप में बैठे और तप से जो पसीना निकला वो पसीना ही माँ नर्मदा है। मैया श्वेत से निकली हैं, श्वेतज हैं। जैसे हमारे इसमें 4 से 5 प्रकार होते हैं किसी जीव के आने के, अंडज, स्वेदज, पिंडज और उद्भिज, जरायुज। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग आते हैं, मैया जो आती हैं, मैया आती हैं श्वेतज में, मतलब जो श्वेत से उत्पन्न होते हैं। तो मैया श्वेत से उत्पन्न हुई, श्वेत मतलब होता है पसीना। माँ नर्मदा श्वेत से उत्पन्न हुई हैं। और एक अंडज होते हैं जो अंडे से होते हैं। एक उद्भिज मतलब जो डायरेक्ट पैदा होते हैं। फिर जरायुज, यहाँ पे देखिए वानर देखिए जल ग्रहण कर रहा है, उसको ज़्यादा नहीं देखेंगे वरना वो हमें काट लेगा। हाँ, तो एक होता है जरायुज जो जड़ से उत्पन्न होता है, जड़ से उत्पन्न होता है। एक होता है अंडज, श्वेतज, जरायुज, उद्भिज और एक भूल गया मैं, श्वेतज है ना। तो ये अपने आपको पता है। इन सभी स्थानों से जो जन्म होते हैं उनको जन्म बंधन का एक तरीका बताया जाता है। एक मीडियम होता है जन्मों का, जिसमें अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मनुष्य डायरेक्ट, और जो पेड़ पौधे हैं वो बीज के द्वारा होते हैं, तो जरायुज। उसके बाद में अंडे से होते कई सारे जीव, जैसे मुर्गी हो गए या कोई भी पक्षी के हो गए तो अंडे द्वारा। श्वेतज में कई सारे जीव पैदा होते हैं, जैसे बैक्टीरियल, फंगस वगैरह। और वैसे ही एक माँ नर्मदा भी जो है श्वेत से उत्पन्न हुई हैं। और श्वेत से ये जलधारा जो है एकदम पवित्र धारा यहाँ से वहाँ तक सबकी प्यास बुझा रही है। माँ नर्मदा के यही कल्याण को
सब ध्यान रखते हैं। नर्मदा पुराण में इन सब चीज़ों का वर्णन है, तो एक बार आप नर्मदा पुराण अवश्य पढ़ें और हो सके तो अमरकंटक के दर्शन करें। बहुत ही पावन क्षेत्र है और हम यहाँ पर मैया के द्वारा हमें ये अवसर प्राप्त हुआ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जल्द ही आप लोगों को सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। यहाँ की मैं वीडियो अलग से डाल रहा हूँ क्योंकि इस स्थान के आपको मैं दर्शन करा सकूँ। बाकी स्थानों के दर्शन हम आपको जल्दी ही करवाएंगे। तो नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर, जय श्री राधे। अमरकंटक पतित पावनी पुण्य सलीला मां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। नर्मदा भारतवर्ष की 7 पवित्र नदियों में से एक, समुद्र तल से 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र नगरी अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल होने के साथ ही सोने और जोहिला नदी का भी उद्गम स्थान है। सतपुड़ा, विंध्या एवं मैकाल पर्वतों की श्रेणियों एवं सघन वन कानन प्रदेश से आच्छादित यह क्षेत्र जैव विविधता एवं दुर्लभ जड़ी बूटियों औषधियों से परिपूर्ण है। राम सिया राम जय जय राम। बालकगण समस्त प्रभु जी को भोजन पवाने के बाद में अंत में सारे के सारे प्रभु जी एक साथ बैठे हैं। उनमें से ये प्रभु जी ने पहले भोजन पाया था और इन प्रभु जी ने पहले पाया था। अब बाकी जिन लोगों ने नहीं पाया था उन सभी को भोजन अब अंत में पवाया जा रहा है। तो देखिए जरा जरा से बालक हैं और इतना श्रद्धा है इन लोगों में, इतना समर्पण भाव है मैया के प्रति, आश्रम के प्रति। और जो गुरुकुल में जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा किसी स्कूल में नहीं मिल सकती, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा ओपिनियन है कि जो गुरुकुलों में शिक्षा मिलती है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। तो यहाँ पर ये बाबा जी लोग
आराम से भोजन ग्रहण करेंगे और अंत में भोजन करना, पहले दूसरों को पवाना और फिर अंत में भोजन करना, ये हमारी संस्कृति है और हम इस संस्कृति में लाज। जय जय श्री राम। हमारे बाल गोपालों के साथ में जा रहे हैं उनके कक्षों के दर्शन करने। 2 बाबा हमें लेके जा रहे हैं। अभी दोनों बाबा से उनका नाम पूछते हैं। लेके तो आ गए, नाम तो किसी का भी नहीं पता। ये यहाँ पर सारे शिष्य यहीं पे है। नर्मदे हर। क्या नाम है बाबा आप लोगों के? नाम बताओ, नाम ना। मेरा नाम यश शुक्ला। क्या है? यश शुक्ला। शुक्ला जी। आपका प्रभु जी? अक्षत मिश्रा। मिश्रा जी। आप प्रभु? रुद्र शर्मा। आप? दिनेश शुक्ला। आपका नाम तो पता है ना शायद? आपका प्रभु जी नाम? अतिक्ष तिवारी। आप तो बहुत संस्कृत के मंत्र बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत लोगों ने देखा आपका वीडियो। आपका महाराज जी क्या नाम है? मिश्रा। आपको भी पूरा संस्कृत के श्लोक याद है? महाराज जी आपका क्या नाम है? मारुति मिश्रा। मारुति हनुमान जी महाराज। प्रणाम महाराज जी। आपका प्रभु जी? शांत कुमार पांडे। पांडे जी। बहुत सुंदर। आपका? आस्तिक तिवारी। आस्तिक? तिवारी। हम नास्तिक है महाराज जी। आपका प्रभु जी? आद्य मिश्रा। आद्य मिश्रा। मतलब प्रारंभ से है महाराज जी। आपका महाराज जी? दिनेश शुक्ला। शुक्ला जी। अच्छा आपका पहले हुआ ना, सबसे पहले है। बहुत सुंदर। सब एक ही साथ यहीं पे रहते हो? वाह महाराज जी। ये सब महाराज जी का कक्ष है। यहाँ पर अभी सब महाराज जी के वेद रखे। ये क्या है आपकी बुक? कौन सी है ये? वेद है? शुक्ल वेद। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। तो इनके अलग अलग राइटर होते होंगे? अभी इनका राइटर कौन है ये वाले बुक का? ये इसका जो तो इसमें सिर्फ संस्कृत के श्लोक हैं? नहीं, वेद मंत्र है। मंत्र है। इसका अनुवाद? अनुवाद तो दूसरे बुक में है। सीताराम जी इधर आइए, इसको थोड़ा पढ़ के बताइए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा चालू कहाँ से करना होता है। नहीं रहने दो, वही रखो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा चालू कहाँ से करते हैं। ये महाराज जी देखिए, चालू यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। देखिए सबसे शुरू का पहले अध्याय से शुक्ल यजुर्वेद। यहाँ से स्टार्ट है। कहाँ से? ये यहाँ से मंत्र स्टार्ट क्या लिखा है ये? ईसेत्वम। ईसेत्वा। ये आधारिक है। अरे बहुत खतरनाक संस्कृत लिखी है महाराज। वो गीता तक ही संभव है, ये वेद तक नहीं है अपने लिए। बहुत सुंदर महाराज जी। सारे बाल गोपाल यहाँ पे पढ़ते हैं। किसी ने काशी में किया था वो पारायण, पता है किसी को? हाँ जी। क्या नाम है उनका? नाम तो याद नहीं। जो नाम बताएगा उसको इनाम स्वरूप उसका वीडियो कल ही डलेगा, बाकी सबका बाद में। जल्दी बताओ नाम, किसको नाम याद है? अच्छा ये बता दो कि क्या कौन से वेद का पारायण किया था? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल वेद ना, जो आप पढ़ रहे हो। जी। उसको सोने की मुकुट भी मिली थी। मिली थी ना? चलो बढ़िया। अभी जितना याद है। अभी आज हम परिक्रमावासी होकर आज हम लोग वेद पाठ ब्राह्मणों के साथ में मिलने आए थे। आज सब लोगों से मिले, हम लोगों को जानकारी मिली कि ये संस्कृत जो है हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो हम थोड़ा थोड़ा जितना सा हमको आता है उतना पढ़ते हैं। वेद इन लोगों से सीखेंगे जब हम लोग पुनः आएंगे परिक्रमा में। और हमारे शनि महाराज जी का हमने नंबर ले लिया है। शनि पांडे जी है ना महाराज जी? ओझा। हाँ, तो उनका महाराज जी का नंबर ले लिया है। अब उनसे मिलेंगे और इन सबसे मिलने के लिए वापस से पुनः परिक्रमा में आएंगे जब, तब इनसे भी मिलेंगे। हम लोग हैं अभी मृत्युंजय आश्रम में और ये सभी शिष्य यहीं के मृत्युंजय आश्रम के हैं। समस्त शिष्य यहीं पे हैं और ये हमारे इन सब के सीनियर है। सब ये सीनियर है। हम लोग ये दोनों सीनियर हैं। आप और आप 2 जने सीनियर है। और आप महाराज जी? नहीं, मैं जूनियर हूँ। अच्छा जूनियर। कितने साल जूनियर है महाराज? ये बहुत समय, मुझे तो 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने हुए। और आपको महाराज जी? 2 साल। 2 साल। आप लोगों को कितने साल हुए? 1 साल। सब 1 साल वाले हो? सब 1 साल। सब छोटे हैं। आप बड़े हो और आप बड़े बस? आपको 3 साल हो गए? हाँ, दोनों एक साथ। एक ही साथ आए? एक ही गांव से? नहीं, अलग। कौन से गांव से आप? छत्तीसगढ़, बिलासपुर। और बिलासपुर ही तो पास में ही है। वो अपने मैया बाबा छत्तीसगढ़ वाले बिलासपुर से ही हैं। और महाराज जी आप कहाँ से हैं? मैं डिंडोरी से हूँ। डिंडोरी से? क्या लिखते हैं नाम? ज्ञान ठाकुर। ठाकुर जी? जी। वाह महाराज जी, आप भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, मेरा शिशु मंदिर में पढ़ाई होता है। अच्छा, शिशु मंदिर में जी, पढ़े। वेद नहीं पढ़ता। अच्छा, वेद नहीं पढ़ते आप? जी। सिर्फ वो गीता वगैरह? नहीं, गीता वगैरह नहीं।
जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश और ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट, ये आश्रम की तरफ से। जी। बहुत सुंदर महाराज जी। कितना साल हो गया आपको? मेरे को आश्रम में तब 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। जी। उससे पहले उससे पहले मैं ही रहता था पहले। हमारी डिंडोरी में जी। फैमिली की तरफ से। हाँ बहुत सुंदर महाराज जी। जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर।